नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 3 बाइक आग के हवाले। भरवेली पुलिस जांच में जुटी। बालाघाट नगर मुख्यालय से कुछ दूर स्थित मायाल नगरी भरवेली की पावर हाउस कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 4 में गुरुवार की देर रात अचानक 3 बाइकों में आग लग गई। जब आगजनी की घटना को पड़ोसियों द्वारा देखा गया तो बाइक मालिकों को फोन कर इसकी सूचना दी गई। जहां आगजनी की घटना को सुनते ही बाइक मालिकों ने भरवेली थाना को सूचना दिया, जिस पर भरवेली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन जब तक एक बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी और 2 बाइक भी आग की लपेट में आ गई थी। वहीं कॉलोनी निवासियों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी द्वारा उस कॉलोनी के आसपास कोई सुरक्षा एवं गाड़ियां रात्रि में नहीं घुमाई जाती, जिसके चलते अज्ञात तत्वों के द्वारा आगजनी की घटना को वारदात देने की आशंका है। बालाघाट से जिला ब्यूरो नीरज काकुटिया की रिपोर्ट। जी, परिचय बताएंगे। मेरा नाम है रूपचंद उल्चे। मैं ब्लॉक नंबर 4 केसी कॉलोनी में रूम नंबर 21 में रहता हूँ। और क्या घटना घटी? रात में हम लोग करीब 11 बजे करीब सो गए थे, तो 12 साढ़े 12 के बीच में मेरी मिसेस उठी और बोली कि बाहर से ऐसा कुछ जलने की आवाज़ आ रही है, या कुछ बास आ रहा है। तो हम लोगों ने सामने का दरवाज़ा खोले। उसके बाद में ऐसे सामने से उसमें थोड़ा झाँक करके देखे तो कुछ ऐसी आग की लपटें और कुछ स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल कुछ जलने की। क्या जल रहा था? अब वो तो देख नहीं पाए थे हम लोग, ऊपर से हमें दिखा नहीं कुछ भी। उसके बाद में फिर मैं बोला कि बेडरूम की खिड़की खोल के देखते हैं। तो खिड़की खोल के देखे तो कुछ आग की लौ दिखी और धुआं दिखा। तो मेरे को लगा कि भाई गिरीश भैया के यहाँ का कुछ चीज़ जल रहा होगा। तो मैंने क्या इनको फ़ोन किया, बोला गिरीश भैया, बोला आपके यहाँ कुछ जल रहा है क्या? बोला ऐसी गाला और वो कुछ बात आ रही है। तो फिर इनको फ़ोन किया, फिर इन्होंने फिर नीचे आकर देखा। फिर इन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई तुम्हारी गाड़ी में आग लग गई है। फिर उसके बाद में मैं बाहर गेट खोला आने के लिए, लेकिन पूरा धुआं से भर गया था, तो मैं बाहर इधर आ नहीं पाया। फिर उसी बीच में इन्होंने बोले कि तुम नीचे मत आओ, मैं देखता हूँ करके। फिर मैंने गेराम भैया को फ़ोन किया, उनको बताया कि भैया वो गिरीश भैया बोल रहे कि वहाँ आग लग गई, थोड़ा देखो बड़े जाके कैसा क्या है। फिर इन लोगों ने अशोक भैया वगैरह आए, फिर गिरीश भैया वगैरह, और फिर नीचे ये अपना राजा सुंदरम, इन लोगों ने फिर आग बुझाया। फिर उसके बाद में फिर मैं नीचे आया। ये क्या लगता है आपको? अब इस बारे में क्या बोल सकते हैं, अब कि कैसे हुआ क्या हुआ कुछ नहीं बोल सकते। कितनी गाड़ियाँ जली हैं आपके यहाँ की? यहाँ पे तो मेरी तो 2 गाड़ी जली है और गिरीश भैया की 1 गाड़ी है। 3 गाड़ियाँ जली। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? अब भाई कि जैसे जैसे अब यहाँ घटना हो गई मिलना चाहिए जो भी तो अब जो भी है उसको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। और जो इस प्रकार की जैसी घटना है भाई आज हमारे यहाँ दोबारा हुई ना है, घटे, उसके लिए दोबारा कुछ ना घटे हो, उसके लिए कम से कम शासन में कुछ कार्रवाई करना हाँ चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए। हम चाह जो तो गाड़ी इसके लिए जली कुछ से एक्शन हो। कुछ एक्शन हो, कुछ कार्रवाई हो, पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं तो इस बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं। देखे आती रहती है, लेकिन अब कभी अपन तो जनरली ज़्यादातर क्या मांग करना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से? भाई अब जो भी हुआ है उसका कार्रवाई करे, और जो भी अगर हो वो जो भी उचित गवर्नमेंट कार्रवाई कर उचित हमारे कार्रवाई करे। समस्या का निवारण। सुधाकर जिंदर है। मैं केसी कॉलोनी ब्लॉक नंबर 4 क्वार्टर नंबर 27 में रहता हूँ। बीती रात लगभग 12:40 को मुझे श्री उइके जी का फ़ोन आया कि कुछ जल रहा है। वैसे ही मैं दौड़ते हुए बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद देखा तो उइके जी की गाड़ी बीच में जो थी वो बुरी तरह से जल रही थी, और उसके आजू बाजू मेरी खुद की गाड़ी हीरो होंडा शाइन और इनकी मेस्ट्रो गाड़ी वो आग में झुलस रही थी। उसको देखते हुए मैंने फिर हमारे कलीग राजा को बुलाया और हम दोनों ने मिलके आग को बुझाया। फिर हमारे नज़दीक के श्री अशोक गेडाम जी आए और मेरे मित्र कुंडे जी भी आए। फिर हम सब ने मिलके आग पे काबू पाया। पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई आपके द्वारा? हाँ, इस बीच में मैंने तुरंत में 100 नंबर पे डायल किया। उसके बाद कुछ देर में 100 नंबर की गाड़ी आई, उन्होंने पंचनामा किया, जो भी करना था उनके प्रोसेस किए। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर केस दर्ज कराए। आज दोपहर में आके उन्होंने पंचनामा किए। क्या लगता है आपको? अभी इसके बारे में क्या ज़्यादा जानकारी नहीं बोल सकते। हम खुद विश्वास नहीं कर सकते, खड़ी गाड़ी जल नहीं सकती, कुछ किसी की क्या कारस्तानी हो लगता है आपको सकती कि असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ी को जलाया गया है या फिर आपसी रंजिश को लेकर ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि किसी ने कुछ जानबूझ के किया है कि क्या हुआ है, लेकिन इस मोहल्ले में कुछ बीते दिनों से चोरियों की वारदात हो रही है। अब इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा है।
अभी इससे पूर्व में जो चोरियां हो रही थी तो क्या आप लोगों ने इधर के लोगों ने शिकायत किए थे पुलिस अब प्रशासन उसके को? बारे में पता नहीं, लेकिन जब हमारे यहाँ हादसा हुआ तब हर एक आके बोल रहा है कि मेरे यहाँ उस दिन ऐसा हुआ, मेरे यहाँ उस दिन हुआ। अब उन्होंने पर्टिकुलर किसी इंसान को कंप्लीट किए नहीं किए वो उनका मैटर है। क्या मोबाइल में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई? हाँ, माइन में हमारे अधिकारियों को हमने उस बारे में सूचना दी है। अभी देखिए क्या होता है। आए थे कोई अधिकारी आपके यहाँ? हाँ, हमारे इंचार्ज से गौरव सर आए थे, वो देख के गए और उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारियों से डिस्कस किया बात को। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन ये चाहते हैं कि हमको उसका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट के क्वार्टर में रहते हैं, कंपनी के आवास में रहते हैं, हम निजी मकान में रहते नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? जब आए दिन चोरियों की वारदात बढ़ते जा रही है, अब उसके लिए प्रशासन ने कुछ करना चाहिए। हमने मैनेजमेंट से हम उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ करिए हमारे लिए, ताकि मोबाइल कॉलोनी में कुछ आगजनी की घटना हुई थी नाइट में। कल रात में करीब 12:30-1 बजे सूचना मिली थी कि एक मोबाइल कॉलोनी के अंदर एक गाड़ी में आग लग गई है। वहाँ पे जाके देखा तो 3 गाड़ियाँ थी, उसमें एक गाड़ी पूरी तरह जल गई है और 2 पास में रखी गाड़ियाँ झुलस गई है। उस पर से आगजनी कायम करके जांच की जा रही है और आसपास लोगों से पूछताछ कर रहे हैं आरोपियों को। सर, वहाँ वालों उधर के कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि पुलिस के प्रशासन की गाड़ियाँ उधर में आती जाती नहीं, क्या ऐसा कुछ? नहीं, राउंड तो लगाते हैं, कई बार एरिया बड़ा है तो कंटिन्यू वहाँ पे नहीं जा पाते। नाइट में पेट्रोलिंग 100 डायल हो गया, थाने की मोबाइल से लोग रिक्वेस्ट करते हैं। सर, इसमें मोबाइल प्रबंधक से कुछ चर्चा हाँ, हुई है उससे कि? संबंधी बात हुई है और पता लगा रहे हैं हम लोग कि ये लोग